हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का पहले इंडिया के वेब पॉडकास्ट शो में, जिसमें हम पॉडकास्ट करने वाले हैं अपने लाइव सब्सक्राइबर्स के साथ और एक कॉन्टेस्ट भी होने वाला है। हमारे सब्सक्राइबर जीतने वाले हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया इनाम। बैक बेंच पे आप लोग हमारे साथ आइए, क्योंकि हम स्कूल से भाई शुरू से बैक बेंचेस रहे हैं, हमारी बातें भी बैक बेंचेस वाली रही हैं। हमने सोचा एक ऐसा शो लेके आया जाए जिसमें जज भी आप ही होगे और पार्टिसिपेशन भी आपका ही होगा। तो रूल यही है कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, उसमें आपको अपनी स्टोरी अच्छे से नरेट करनी है। अगर 10 मिनट से ऊपर चले गए तो आपको उसी आधी अधूरी स्टोरी के बेसिस पे जज किया जाएगा। पूरा एपिसोड डलने के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट जाएगा हमारे चैनल पे, जिसमें उन चारों पार्टिसिपेंट्स के नाम होंगे। 48 घंटे में जिसके नाम के सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो जीत जाएगा। पहला प्राइज ये है नॉइज के एयरबड्स, Amazon Alexa, ये भी काम की है, स्मार्ट वॉच। हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी में ना पसीने पसीने हो गए। आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है ये, एंड मैं मुंह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो मैं अंदर ही अंदर भगवान जय हनुमान जय। तो इन्होंने ये कहानी सुनी थी भूतों के भंडारे की, यानी कि इनका जो गांव है, वो जो एरिया है पौड़ी गढ़वाल के आसपास का, वहां पर भूतों का भंडारा होता है। ऐसी घटनाएं इन्होंने सुनी थी बचपन से। इसने अपनी प्लेट उठाई, ऐसे समेटी, हाथ में पकड़ी, इसको पता था भागना है। ये उठा पंगत के पीछे से सीधे अपने गांव की तरफ भागा बिना पीछे पलटे। पहले तो भाई मुझे लगता है पॉडकास्ट नहीं है, ये है स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि एंट्रीज कैसे भेजनी है। तो ईमेल के थ्रू वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने हमें एंट्रीज भेजी, जिसमें से बेस्ट स्टोरीज हमने शॉर्टलिस्ट करी है। आज के एपिसोड में हम 4 स्टोरीज सुनेंगे और उनको दिया जाएगा 10 मिनट का टाइम। तो रूल यही है कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, उसमें आपको अपनी स्टोरी अच्छे से नरेट करनी है। अगर 10 मिनट से ऊपर चले गए तो आपको उसी आधी अधूरी स्टोरी के बेसिस पे जज किया जाएगा। पूरा एपिसोड डलने के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट जाएगा हमारे चैनल पे, जिसमें उन चारों पार्टिसिपेंट्स के नाम होंगे। 24 घंटे या 24 घंटे नहीं, थोड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं। 48 घंटे 48 घंटे में कर देंगे। 48 घंटे में जिसके नाम के सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो जीत जाएगा। और जैसा हमने प्रॉमिस करा था, हजारों के इनाम मिलेंगे, तो हम आपको प्राइजेस दिखा देते हैं। क्या क्या प्राइजेस जो है हम आपके लिए पर्सनली भिजवाएंगे। चलो तैयार करते हैं। पहला प्राइज ये है, ले भाई नॉइज के एयरबड्स, भाई बढ़िया लग रहे हैं, तो दिखने में एकदम चटक, कानों में लगे हुए बहुत बढ़िया लगेंगे। Amazon Alexa, ये भी काम की चीज है भाई। ये भाई कुछ 4 किताबें हैं, ये 4 किताबों का सेट है भाई। इसको पढ़ के आप बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, थोड़ा ज्ञान भी लेना जरूरी है भाई हमने तो पढ़ी नहीं, तुम ही पढ़ लेना। एक ये है स्मार्ट वॉच बोट की, और अपना और ये है एक मसाजर। भाई मसाज करो अपने भाई। बढ़िया से। ये उनो कार्ड है विला गिरदी के लिए, कार्ड खेलो अपने बढ़िया। ये भी दे रही है। ये भी है भाई, परफ्यूम का गिफ्ट सेट है यू भाई लग्जरी परफ्यूम है ये, मजा आ जाएगा। मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट। और कुछ स्टोरी बहुत ही बढ़िया हुई तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम भेज ही देंगे आपको। तो ये तो है भाई इनाम बिल्कुल। आज के कॉन्टेस्ट में स्टेक पर ये चीजें हैं। और आज जो है ना, वो हॉरर जॉनर को हमने टारगेट करा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है उनको सबसे ज्यादा हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। और जब हम हॉरर पॉडकास्ट डालते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारे पास बहुत तगड़ी स्टोरी है, हम सुनाएंगे आपको। तो भाई शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं मैं ऑडियंस को, भाई जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम सिर्फ हॉरर ही कवर करने वाले हैं, अलग अलग किस्से भी कवर होंगे। बट आज के एपिसोड में स्पेसिफिकली हॉरर होने वाला है। तो जो 4 स्टोरीज होंगी वो चारों की चारों हॉरर होंगी। उन चारों में से जज किया जाएगा, किसी एक को नंबर 1 का खिताब मिलेगा। और आप भी इस शो का पार्ट बन सकते हैं, कैसे वो हम एपिसोड के एंड में बता देंगे। तो और कुछ करें, चालू कर रहे हैं, अब तो रुका नहीं जा रहा। बैक बेंच अब आ जाओ हमारी बैक बेंच पे, बढ़िया बढ़िया तड़कती फड़कती बातें हो जाएं। तड़कती फड़ कुछ नया भी बोल ले। जब देखो तड़कती फड़कती तड़कती तड़कती फड़कती ही नया भैया मान ले। तो ये तो हम सुन के पक गए। चलो जी आ जाओ। चलो भाई पहले सब्सक्राइबर को ज्वाइन करवाते हैं। इन 3 2 1 लेट अस गो। स्वागत है भाई आपका हमारी बैक बेंच पे। चेतन भाई, आप थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ दे दो। आप क्या करते हो, कहाँ से हो? ये एक्चुअली आपसे बात करना वाज अनएक्सपेक्टेड। मेरे को लगा कोई और होगा, बट आप तीनों, आई मीन इट्स अ मोमेंट फॉर भाई हमारे शो पे हम ही तो होंगे, और कौन होगा? ये हमने बोला भी था भाई, हमसे डायरेक्ट बातचीत होगी आप। बिल्कुल जी। मैं एक्चुअली हूँ सेल्स में, बाय प्रोफेशन में ऑप्टिशियन हूँ। मतलब मैं चश्मों का काम करता हूँ। बाय पैशन मैं वीडियोस बनाता हूँ। वाह। बचपन से ही वीडियोस एंड फोटोग्राफी का शौक है। मेरे पापा फोटोग्राफर थे, तो वहीं से शुरू हुआ है। तो अभी इंस्टा में मेरे फॉलोअर्स भी हैं, लगभग 33,000 फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टा में। भाई बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, बढ़िया है। बट उधर ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि सेल्स के ऊपर भी मेरे को काम करना पड़ता है। तो
तो Mix match. इंस्टा पे क्या डालते हो आप वैसे? फन फैक्ट्स मतलब स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज और मतलब सब मिला के, कुछ एक नहीं है। पानी की मतलब, तरह हो, अगर आप बहते देख चले जाते हो है। काइंड ऑफ। और जो भी मेरी वीडियो थी एंड में कुछ ना कुछ मैं ह्यूमर डालता हूँ उसमें, क्योंकि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा मतलब फनी भी हो, फनी भी हो। हाँ, थोड़ा बहुत। चलो वो अभी पता चल जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं बट आई डोंट नो। वो अभी पता चल जाएगा। एंड आप रेडी हो? आपको कुछ पूछना है? कोई डाउट्स है आपके? नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है भाई, तो हम स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं। आपके पास 10 मिनट का टाइम रहेगा और टाइम शुरू होता है अब। तो मेरी कहानी शुरू होती है 2012 से, जब मैं और मेरा एक दोस्त उमेश यादव, हम दोनों शिफ्ट होते हैं बैंगलोर एक सर्विस अपार्टमेंट में। तो अभी हम लोग दोनों एक ही जगह में काम करते थे, तो हम दोनों ने सोचा चलो हम लोग बैंगलोर चलते हैं और वहीं पे काम करेंगे। तो दोनों हम एक ही कंपनी में ज्वाइन करते हैं। उमेश और मैं पहले से दोस्त थे, मैं उड़ीसा से हूँ, तो हम दोनों पहले से दोस्त थे। हम लोग वहाँ गए। सर्विस अपार्टमेंट एक छोटा सा था, 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ऊपर में हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे और ऊपर में टोटल 3 रूम थे। अब हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तब तक मुझे पता नहीं था कि रूम क्या है, कैसा है। उमेश और मैं वहाँ शिफ्ट होते हैं, एक छोटा सा रूम था, मतलब 8 बाय 8 का रूम होगा। उसमें 2 बेड थे और एक टीवी थी, अलमीरा थी और एक बाथरूम था जिसके कोमोड में आप सीधे नहीं बैठ सकते, अगर बैठना है तो टेढ़ा होके बैठना पड़ेगा। अच्छा, बहुत छोटा था। बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये था। और मैं जिस फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे, उस फ्लोर पे एक छोटा सा हॉल था, बाजू में एक रूम था और मेरे सामने एक रूम था। वहाँ रहता था रोहन। अब रोहन की कहानी आगे इसमें पता चलेगी। अब हुआ ये कि उमेश और मैं थे एक ही रूम में, लेकिन मैं कभी उसकी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता था। मतलब अगर अगर एक सामान भी अगर रखना हो, उसके बेड में भी अगर रखना हो, तो मैं पूछता था कि भाई मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो ऐसा सिस्टम था। उमेश कुछ दिनों के लिए अपने घर गया और वो लगभग 1-1.5 महीने के लिए अपने घर गया। और हाँ, एक और चीज़, मैं जहाँ रहता था उसके साइड में एक रेलवे ट्रैक था। सामने में एक बड़ा सा फील्ड था जिसमें राइस उगाते थे, मतलब फार्मर्स वहाँ पे काम करते थे। एंड ये कॉलोनी का सबसे आखिरी घर था। अच्छा। तो मैं काम करता था कॉल सेंटर में। मेरी शिफ्ट शुरू होती थी रात को 3 बजे, और मेरी शिफ्ट शुरू होती थी शाम को 5 बजे, ख़त्म होती थी रात को 3 बजे। उमेश की शिफ्ट शुरू होती थी रात को 10 बजे और ख़त्म होती थी सुबह के 12 बजे, अराउंड उसी टाइम पे। तो हमारे रूम में ना हमेशा अंधेरा ही होता था, क्योंकि वो जब आता था मैं सोया रहता था, मैं जब जाता था तो वो सोया रहता था। ऐसा हुआ। उमेश कुछ दिनों के लिए अपने घर गया, 1-1.5 महीने के लिए वो अपने घर गया। जब वो वापस आया तब तक मैंने उसके बेड में जैसा उसका पिलो था ना वैसे ही पड़ा रहा, मैंने उसको भी नहीं छुआ था। ऐसा हिसाब था। वो वापस आया अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम था रियाज। और उस दिन शायद मेरी वीकली ऑफ थी। रियाज और उमेश अपने एक बेड में सोए, मैं अपने बेड में सोया। सब कुछ हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। रात को मैं सोया हूँ और जिस दिन रात को मैं सोया हूँ, अराउंड रात को 1:30-2 बजे तक एक उमेश के बेड के ऊपर में एक बड़ी सी खिड़की थी। बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी सिंगल विंडो खिड़की थी। और जैसे ही उमेश सोया, मैं सोया, रात को 1:30-2 बजे के आसपास मैंने देखा कि एक बड़ी सी 5 फुट की चिड़िया वहाँ से आई और मेरे साइड में आके सो गई। खिड़की खुली हुई भी नहीं थी या बंद? खिड़की खुली भी नहीं थी एंड मैं बेड में सोया हुआ था। मेरी आंखें बस खुली थी एंड मेरी आंख बस मूवमेंट हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। ये सपना तो नहीं था, पक्का रियल था? मुझे यही लगा था पहले। क्या कह रहे हो? कितनी बड़ी चिड़िया कह रहे हो आप? 5 फुट की? हाँ, अराउंड कौवा होता है ना, कौवे, एग्जैक्टली कौवा ऐसा दिखता था। और उसको 5 फुट कर लो, बड़े बड़े विंग्स, और 5 फुट का था। और मेरे बेड में आके मेरे साइड में सो गया। ठीक है, 5 फुट मतलब वो जगह भी नहीं होगी, लेकिन मेरे साइड में आके सो गया। मेरी आंखें खुली है, बॉडी पैरालिसिस है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी में ना पसीने पसीने हो गए। तो आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है ये। एंड मैं मुंह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो मैं अंदर ही अंदर भगवान जय हनुमान ऐसे करके कुछ चैंट करने लगा। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो गया। मैं रिलैक्स हुआ, मैं बोला होगा कुछ, मैं सपना देख रहा हूँ, स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, इसको अवॉइड करो, छोड़ दो। पर ये चीज़ ना मेरे साथ आए दिन होने लगी, लगभग मतलब 1-1.5 महीने तक होने लगी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, पैसे तो है नहीं, कहीं और शिफ्ट हो नहीं सकता, बैठते हैं।
हनुमान जी का नाम शुरू कर दिया मैंने जाप करना, बट वो इतना मतलब फ्रिक्वेंट नहीं था, इतना स्पिरिचुअल में था नहीं। तो ये हुआ। एक दिन मैं, उमेश और उसका दोस्त, संडे का दिन था, हम लोग दोपहर के दिनों बैठ रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। और बात करते 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 मैंने उमेश और ना रूम में टीवी चल रही थी और एक ज़ीरो, वो जो लाइट बल्ब होती है ना छोटी वाली, वो जल रही थी। तो उमेश को और हम लोग सब मस्ती मजाक कर रहे थे। सडनली मैंने ना उसके दोस्त का चेहरा देखा एंड आई वाज लाइक, मतलब उसका चेहरा ऐसा था, नॉर्मल हंस रहा है, वो अभी भी हंस रहा है, लेकिन मैं उसका जब चेहरा देखा, आधा उसका चेहरा, एक आंख जली हुई, आधा नाक जला हुआ और ये होठ सब जल गए, ये मुझे दिख रहा है उसके चेहरे पे, एंड वो हंस रहा है। मेरी हालत हुई ख़राब। मैं उसको बोला चलो आज मेरी तरफ से ट्रीट, बाहर हम लोग खाना खाते चलते हैं। तो मैं और उमेश हम दोनों बाहर निकले और बाहर जाके हम तीनों बाहर निकले, एक्चुअली बाहर गए। उमेश मेरे से पूछा आज तू कैसे खाना दे रहा है, मतलब कैसे ट्रीट दे रहा है, तू तो देता नहीं है यूजुअली, मतलब हमेशा नाटक करता है। तो मैं बोला, मेरा रिप्लाई ये था, भाई उस रूम में कुछ है। उमेश मुझे बोलता है कि क्या है, फालतू बकवास मत करिए, वो मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हो रही है, कुछ तो है। और हम दोनों डिस्कशन कर ही रहे हैं कि सडनली पीछे से आवाज़ आती है रियाज की, जो उसका दोस्त है, उस रूम में कुछ है, ये मैंने भी फील किया है। हम दोनों घूमे उसकी तरफ, क्या बोल रहा है। तो बोला कि 2 दिन पहले जब उमेश बाहर गया हुआ था और तू ऑफिस गया हुआ था, मुझे फील हुआ कि उस रूम में हमारे साथ कोई एक एंटिटी है जो मुझे देख रहा है, तो मैंने फूंक दिया। हम लोग बोले फूंक दिया मतलब, तो बोला कि हम मतलब मुस्लिम लोग में कुछ एक कल्चर होता है कि हम मंत्र पढ़ के फूंक देते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट प्योर हो जाए। तो मैंने फूंक दिया। उसके बाद मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है, बट तू बोल रहा है तो कुछ हो रहा है। तो मैं वहाँ पे बोला कि ये तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय उमेश बोला कि ना मैं बिलीव नहीं करता, तुम लोग मेरी ले रहे हो। तो आई डिडंट नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, हम लोग वापस चले गए। उस दिन कुछ नहीं हुआ, बट मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे एंड मुझे ये फील हो रहा था मेरे बेड के चारों तरफ ना कुछ तो है, मुझे पता नहीं क्या। और उस समय ना पूरे बेड से मेरी जो रजाई थी उससे और जो भी मेरे जो बेड में जो सब पड़ा था, सबसे ना एक स्मेल आने लगी थी, गंदी सी स्मेल। तो मैंने उसको धोया है, धूप में सुखाया, लेकिन कोई स्मेल ही नहीं जा रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन उस रूम में ना बहुत ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब आई कुड नॉट इवन बिलीव कितना ठंडा। मतलब बैंगलोर का वेदर क्लाउडी, मतलब बहुत ठंडा होता है, बट वो और ज़्यादा ठंडा था उसी रूम में। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, जो है ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैं अपने ऑफिस में गया हूँ एंड ऑफिस में जाके आई यूज़ टू वर्क इन कॉल सेंटर। तो ऑफिस में जाके हम लोग मैं नॉर्मल कॉल ले रहा हूँ, उस समय कॉल्स अलाउड नहीं होते, मतलब पर्सनल कॉल्स अलाउड नहीं होते हैं। ये उमेश को अच्छी तरह पता है। 7:30-8 बजे के आसपास उमेश मुझे कॉल करता है। मैं देखा, मैं कॉल काट दिया, मतलब नहीं अभी बात नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद फिर उसने कॉल किया, मैंने फिर कॉल काट दिया बिकॉज वी आर नॉट अलाउड। तो उसने कॉल किया मेरे टीम लीडर को और टीम लीडर ने मुझे बुलाया, बोला इधर आ। मैं गया, बोला क्या हुआ ना, उमेश का कॉल आ रहा है और तू बात कर, बहुत अर्जेंट है। मैं रिसीव किया, मतलब हाँ भाई बोलो, क्यों फ़ोन कर रहे हो बार बार। तो बोलता है कि घर मत आना, मैं तू ऑफिस आ रहा हूँ। मतलब आज घर मत जाना, रात को मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे लगा कुछ झगड़ा किया, कुछ तो पंगा किया ये बंदा। मतलब ठीक है आओ। जो बंदा रात को 10 बजे ऑफिस आता है, वो 8:30 बजे ऑटो पकड़ के आ गया, कैब भी नहीं लिया है ऑफिस की। 8:30 बजे ऑफिस आ गया और आके बोलता है कि भाई कैफेटेरिया में आ। मैं बोला गया वहाँ। मैं बोला क्या हुआ, तो बोलता है कि आज रात को मैं सोया हुआ था, 7-7:30 की बात थी, मैं सोया हुआ था और मैं देखा कि तू अपने बेड में सोया हुआ है और मैं यूजुअली 5 बजे चले आता हूँ। तो देखा तू अपने बेड में सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं तुझे देख रहा था और मैं देखा कि तू सोया हुआ है, मेरे को लगा तेरी तबीयत खराब। मैं तेरे को बुलाया, चेतन उठ, अबे उठ, उठता क्यों नहीं है। मैं ऐसे करके बोला तो मैंने देखा कि तेरी रजाई से कोई उठा और बेड से खड़ा हुआ, और वो लोहे के बेड होते हैं ना, जैसे खड़े होते हो तो स्क्रू की आवाज़ आती है ची ची करके। तो बोला कि जैसे ही मैं वहाँ से कोई खड़ा हुआ, बेड से आवाज़ आई, दरवाजे की तरफ गया और गायब हो गया और वहाँ कुछ था नहीं। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हो रही थी वो बस सपने में या मेरे को ऐसा लगता था हेलुसिनेशन हो रहा है। तो मुझे लगा ये तो मजाक कर रहा है मेरे साथ। भाई वैसे आपके पास लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, फटाफट से कर दो रैप अप। लास्ट 1 मिनट, लास्ट का 1 मिनट बचा आपके पास, लास्ट का 1 मिनट स्टोरी खत्म करने के लिए। 10 मिनट थे ना। हाँ 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 हाँ
तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा हुआ, तो मैंने उसको बोला कि ये है, तो बोला ठीक है ऑफिस जाओ। मैं जैसे ही गया वहाँ पे ऑफिस, मतलब घर गया, तो मैंने वहाँ देखा कि मतलब ऑफिस घर गया, घर के अंदर घुसते ही मैं स्ट्रेट गया, मेरे को बहुत ज़ोर से सुसु आई थी, मैं स्ट्रेट गया बाथरूम के अंदर, मैं दरवाज़ा खोला, अंदर जाके मैं सुसु कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जो 100 वाट की बल्ब होती है वो जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। मेरी होगी हालत ख़राब। मैं बाहर आया, मतलब चलो टीवी देखते हैं। मैं टीवी ऑन किया तो टीवी ज़ोर से साउंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं रूम से बाहर निकला, सामने नॉक किया रोहन के पास कि रोहन भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो क्या करूँ। रोहन मुझे देखता है और बोलता है, तुरंत मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करता है और ये बोलता है कि दिमाग ख़राब है क्या तेरा, और दरवाज़ा बंद कर देता है। चलो भाई, ये वीडियो भी यहीं पे बंद होगी। आपका टाइम समाप्त हो चुका है, इतना ही टाइम था आपके पास। चलो आपको एक लाइन का मौका और देते हैं भाई, रोहन ने क्या बोला, क्या सस्पेंस खोला, क्योंकि हमें भी जानना है, आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी भाई। तो रोहन ने मुझे बोला कि मतलब ऐसे रोहन बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला भाई मेरे रूम में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, और रोहन के रूम में मैं बहुत बार रहा, मतलब पहले भी रह चुका हूँ। उस दिन रोहन को बोला भाई मेरे रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, क्या मैं तेरे रूम में रह सकता हूँ। रोहन मेरे मुंह पे बोलता है कि तेरा दिमाग ख़राब है क्या, फालतू चीज़ मत बोल, और मेरे मुंह पे रूम बंद कर देता है। तो मैं एंड कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट नहीं, अब मेन बात बता दो आप, क्रक्स भाई आपको देंगे 12 सेकंड ओनली। चलो एंड कर दो, एंड End कर कर दो, दो, एंड कर दो। एंड ही कर देता हूँ कि इसके बाद मैं अगले दिन शिफ्ट हो गया दूसरे रूम पे, दूसरे पीजी में। जिस दिन मैंने शिफ्ट हुआ उस पीजी में जहाँ मैं शिफ्ट हुआ वहाँ एक हनुमान जी का भक्त था, और वो बंदा रोज़ 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। मतलब सुबह अगर वो 6 बजे बैठता था तो 8-9 बजे तक वहीं बैठे रहता था, जब करते रहता था। तो मैं जब वहाँ शिफ्ट हुआ उस दिन रात को फिर मेरे साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ एक्टिविटी। मैं देखा खिड़की से कोई एक मोटी सी औरत अंदर आई, ठीक है, एंड शी वॉज ग्लोइंग, और वो एक गाउन होता है ना वाइट कलर का, ऊपर से नीचे तक गाउन पहनी हुई थी। वो खिड़की से अंदर आई, मुझे देखी, मैं उसको देखा, मैं पैरालिसिस था, मैं आँख ऐसे देखा उसकी तरफ और ऐसे आई और ऐसे चली गई। उस दिन के बाद से आज तक मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, पर वो एक्सपीरियंस। और मैंने फिर उसके आज भी रिसेंटली कुछ दिन पहले उमेश को मैंने मैसेज किया कि भाई मेरे साथ आप सच में कुछ एक मजाक कर रहे थे या कुछ सच में ऐसा हुआ था। तो उसका रिप्लाई आता है कि भाई मत याद दिला, जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमेश भाई भी शिफ्ट हो गए उस फ्लैट हाँ, से? मैं मेरे शिफ्ट होने के नेक्स्ट डे उमेश भी किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब आप सभी को ही फील हुआ है सब कुछ ना? हाँ हाँ फॉर श्योर वो फील हुआ। वो आज तक वो मतलब बोला ना, वो उसकी हालत आज तक खराब होती थी। पर आपको कभी पता नहीं चल पाया उस घर में था क्या, कभी ओनर से बात नहीं हुई, कभी कुछ वो नहीं हुआ? ओनर को जब बोला तो ओनर तो मुंह पे मना कर दिया, फालतू बकवास मत करो। अच्छा, बताओ। उससे कहते हैं आके साले रह के देख यहाँ एक बार की बकवास वैसे करने कोई का। भी ओनर होगा यही कहेगा भाई तुम पागल हो, मेरे घर में कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको फिर आगे रेंट भी तो लगाने होते थे। सही बात है भाई, रेंट आना बहुत जरूरी है। रेंट सही तो बात बहुत है। जरूरी है, ये बात सीखी हमारे गांधी जी ने। बिल्कुल। और भाई आप खिड़की विड़की वाली जगह ना मत रहा करो, हाँ पर्दा भाई। लगा के रहा करो आपको आप। खिड़की से अब दिक्कत वो है कुछ भाई। नहीं होता, अब मेरे साथ कुछ नहीं होता। अब हम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपने कोई पूजा पाठ भी नहीं कराई? आपने कुछ पूजा पाठ भी नहीं कराई अपने ऊपर कि यार कुछ हो मेरा, जैसे अब तो करा लिया। अब तो मैं मतलब वो पूजा पाठ स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। मेरे हाथ अगर आप देखेंगे तो भाई उंगलियां कम, अंगूठियां ज्यादा। एक्शन ऑल दैट सब रहता है। चलो औसम है अब चेतन very भाई, और हम आपसे कनेक्ट करेंगे जल्दी। मजा आया आपकी स्टोरी सुन के, और पहले ही कंटेस्टेंट ने रूल तोड़ दिया, 10 मिनट से ऊपर चले गए वो बट कोई दिक्कत नहीं, आपसे मिलेंगे हम। उम्मीद है जनता को आपकी स्टोरी पसंद आएगी। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर। कहाँ से हो भाई आप? भाई मैं हूँ बरेली से, ओके। और जॉब करता हूँ मैं नोएडा में। अच्छा, तो तो मैं अभी आप MNC नोएडा में रह रहे हो? अभी भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ओके। अच्छा ये भाई, बढ़िया जो आपकी स्टोरी है वो आप ही के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है, और कब हाँ हाँ, मेरे ही साथ हुआ है। तो 10 मिनट का टाइमर शुरू करें, आर यू रेडी? ये सर। ओके चलो भाई लगा दो टाइमर। 3। अच्छा, एक और चीज, हम 1 मिनट पहले आपको इशारा कर देंगे ताकि आपको हिंट मिल जाए और आप अपनी स्टोरी रैप अप कर दो, ठीक है? चलो जी। चालू करते हैं इन 3, 2, 1 गो फॉर इट। पांडे जी। ओके, सो गाइस, मैं और मेरे 4 मेट्स एक फ्लैट में रहते थे, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जिसमें मैं सेकेंड फ्लोर पे रह रहा हूँ।
फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता है एंड ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहता है। तो हम लोग क्या था कि मैं करीब रात का 12-1 बजा होगा, मैं कपड़े धो रहा हूँ, कपड़े हाथ से धो रहा हूँ, वॉशिंग मशीन नहीं है। वो कपड़े धो के निकाल के सुखा के आराम से जाके मैं लेट गया, करीब 12-1 बजे की बात होगी। उसके बाद मैं वापस से वॉशरूम यूज करने के लिए गया हूँ। तो हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, जो 5 लोग हम हैं, 5 लोग में से 3 जो लोग हैं वो कॉलेज वाले बंदे हैं, तो वो घर गए हुए हैं, ठीक है। मैं और जो 5वां बंदा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वो वहीं रह रहा है। तो वो अच्छा। बंदा सो रहा है और मैं कपड़े धो रहा था, ठीक है। बाकी 3 लोग नहीं है, तो हम 2 लोग हैं इस रूम ठीक में। है। तो मैंने कपड़े धोए, मैं वापस वॉशरूम यूज करने के लिए गया हूँ। तो ये इंडियन कमोड है, ठीक है। इंडियन कमोड है, वहां पे मैं वापस जैसे ही गया हूँ तो देखता हूँ जहाँ पे आप पैर रखते हो वहां पे ऑलरेडी एक पैर बना हुआ है, जिसकी लेंथ होगी 11 to 12 इंच। इंडियन कमोट पे। मतलब आप इंडियन कमोड जहाँ पे पैर रखते हो ना, इंडियन कमोड जो हाँ होता है जहाँ पे आप बैठते हो, जैसे हाँ। बैठते हो जहाँ पे पैर रखते हो, तो वहां पे एक, और क्योंकि क्योंकि जब आप धोते हो कपड़े वगैरह धोते हो, तो मेरे वहां वो बताने का मतलब ये था कि वॉशरूम बिल्कुल साफ था, वॉशरूम में कुछ भी गंदा नहीं था, किसी ने यूज नहीं करा था, ठीक है। मैं कपड़े धो के वापस से गया हूँ, वॉशरूम बिल्कुल साफ था, मैंने देखा वहां पे एक 11-12 इंच के आसपास का एक पैर बना हुआ है। और पैर भी कैसा, नॉर्मली अगर हम लोग का पैर होगा तो बंदा अगर कोई देखेगा छपा हुआ तो पता चलता है बंदे का पैर या बंदी का पैर। और वो पैर इतना लंबा और नीचे से बिल्कुल पतला, मतलब आप एक बार में ही देख के बता सकते हो कि ये किसी बंदी का पैर है। तो वो मैंने देखा, मेरा एकदम से दिमाग खराब हुआ, तो मुझे क्या लगा माइट भी हो सकता है, एकदम से मेरा दिमाग काम नहीं करा, तो मुझे लगा माइट भी बंदे ने यूज करा वॉशरूम। मैं तुरंत भाग के उसके पास गया, मैंने कहा भाई तूने वॉशरूम यूज करा है? कह रहा नहीं भाई मैं तो सो रहा हूँ, मैंने नहीं करा। मैंने सच बता, करा कि नहीं करा? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा अगर करा होगा तो फिर मैंने उसको स्टोरी बताई, मैंने उसका फोटो भी खींचा, उसको दिखाया, मैंने कहा भाई देख क्या है ये। हम्म। तो कह रहा भाई मुझे तो नहीं मालूम। मैंने कहा सच से ज्यादा साले मैं पैर दिखा। कह रहा भाई मगर मैं यूज भी करूंगा तो नंगे पैर तो करूंगा नहीं, सबसे पहला तो, ठीक है। और नंगे पैर भी करूंगा तो मेरे पैर में इतनी मिट्टी तो होगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसा था, जैसे कि सपोज कहीं कहीं पे अगर पानी पड़ा हो और आपके पैर में मिट्टी लगी हुई हो और आप वहां पे पैर रख दो, तो वो पैसा कीचड़। वैसा पूरा छप जाएगा। करेक्ट। तो एग्जैक्ट वो वैसा था। ठीक तो है। मैंने बोला उसको, बोला भाई मैंने तो नहीं करा, हमारी बहुत बुरी तरह से फट गई। तो फिर मैंने चल ठीक है। वो बंदे जो घर गए हुए थे वो वापस आए, हमने फिर 2 दिन के बाद लैंडलॉर्ड को वो दिखाया। और सबसे सरप्राइजिंग यही था हमारे लिए कि जब हमने वो लैंडलॉर्ड को दिखाया है वो फोटो, वो बंदा पता है क्या बोल रहा है, क्योंकि हमसे पहले वो फ्लैट खाली था 1-2 महीने, तो वो हाँ। बंदा बोल रहा है कि भाई ऐसे फ्लैट खाली वगैरह रहते हैं तो भूत भूत तो हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा। ये उसका रिएक्शन था उसने नॉर्मली कि बोल रहा है ये बात। आपका फ्लैट है। हाँ मतलब बहुत बहुत कैजुअली लिया उसने कि अरे कुछ नहीं। तो हमने बोला चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग ने नोटिस क्या करा कि हम लोग के फ्लैट की समान चीजें इधर उधर हो रही है, जैसे कि आपने उससे वैसे मोटर वाला पूछा मान नहीं कि लिया भाई तो। तू भूत वूत कह रहा है, तो तुझे पता है क्या यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है या क्या सीन है? नहीं नहीं, हम लोग ने इतना इंटरोगेशन नहीं किया, बट हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज हिट कर गई थी कि भाई इसको कुछ ना कुछ पता है, ठीक हम्म। है। फिर हमने चलो ठीक है यार, थोड़ा टाइम निकला, चीजें इधर से उधर से होने लगी जो फ्लैट में रखी हुई थी। उसके बाद जो रियल इंसिडेंट हुआ जिसके बाद हम लोग को छोड़ना पड़ा रूम, वो ये हुआ कि हम फिर पांचों बंदे एक अगेन सेम टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, अपने रूम में, रूम क्या मतलब बाहर का लिविंग एरिया वहां बैठे हुए थे, क्योंकि 1 BHK फ्लैट था, एक रूम था और लिविंग एरिया था, तो हम पांचों बंदे लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। तो रात का करीब 12:30-1 बजा हुआ है और गेट नॉक हुआ, हमारा जो मेन गेट था। अब गेट आप नॉर्मली नॉक करते हो तो कैसे करते हो, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। वो गेट कॉन्टिन्यूसली नॉक हो रहा है, टक 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 टक। हम आवाज दे रहे हैं, हमको लगा माइट भी कई बार ऐसा होता था कि लैंडलॉर्ड नीचे से ऊपर छत पे जाता था तो वो बीच में आ जाता था कभी। हमने आवाज दी भाई कौन है, कोई है तो बताओ। हम कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, 5 मिनट तक वो लगातार टक टक, वो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा। तो फिर पांचों बंद, एक कभी मतलब एक ग्रुप होता है ना बंदों का, तुमसे कोई ना कोई पागल तो होता ही है। तो उनमें से एक उठा और उसने क्या गेट खोला, लात मारी है गेट पे। अब गेट पे उसने जैसे ही लात मारी है, ऐसा लगा कुछ ऊपर गया, वो ऊपर जाके कुछ डब्बे पे से रखे तो वो गिरे और ऊपर से भागने की आवाज आई। छत मतलब मतलब छत पे, छत क्योंकि लात जब मार हम के रहते थे छत पे पहुंचा बंदा, ऐसा लगा कि छत पे कोई गया है। ऐसा लगा कि कोई एकदम से स्टेयर से ऊपर गया और साइड में ही डब्बे वगैरह रखे थे, एकदम से डब्बे गिरे, ठीक है, छत पे ही। और छत पे ही भागने की आवाज आई। अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, ऊपर कोई भाग रहा है तो आपको आवाज आती है, ठीक है। ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन हुई। तो भाई हम लोग की इतनी बुरी फटी है, हम सारे के सारे, हम में से एक बंदे का नाम पीयूष ही था,
और वो बंदा कह रहा है भाई मैं बालकनी से कूदा जा रहा हूँ, मैं नहीं रहने वाला। भाई पीयूष नाम वालों की फटती बहुत है, सही कह रहे हो। और दीपक वाले लात मारते हैं। सीधा सीधा। ठीक है फिर। तो भाई उस बंदे ने, जो पीयूष नाम का बंदा, उसने अपने पीजी से तुरंत एक बंदा बुलाया उसी टाइम बाइक से। वो बंदा आया, उसको उठा के ले गया। भाई मैं नहीं रहूंगा। वो बंदा चला गया, हम चार बचे हैं। फिर जैसे तैसे क्या हुआ भाई, हम लोग ने अपना रात काटी है। अब पंगा ये हो गया था कि जो कॉलेज वाले हैं वो तो कॉलेज चले जाएंगे, ठीक है, मैं जॉब वाला, मैं जॉब चला गया, बचेगा एक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अब वो रिस्क नहीं ले सकता भाई, वो अकेले नहीं रह सकता ये सब देख के। हाँ। तो इस वजह से क्या हुआ, हम लोग ने रूम छोड़ दिया और ये खत्म। बट उसके बाद जो सबसे मेन चीज थी, जो ट्विस्ट था, वो ये था कि उसके बाद 15-20 दिन निकल गए, हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे ना, मैंने आपको बताया फर्स्ट फ्लोर भी था। फर्स्ट फ्लोर पे अफगानी बंदे रहते थे 2-3। तो जब तक हम उस फ्लैट में मूव करे थे, ठीक है, और जब तक वो अफगानी नीचे बंदे थे, 4-5 महीने तक हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो नीचे वाले उन्होंने बंदों ने खाली कर दिया, जैसे हमने करा वैसे उन्होंने भी खाली करा, और खाली एकदम से रातों रात खाली कर दिया। तो उसके बाद ही जैसे उन्होंने खाली किया, उसके बाद हमारे साथ एक्टिविटीज होनी शुरू हुई। ओके। तो फिर वही बंदे हमको मिले हैं मार्केट में, जब हमको वही 2-3 बंदे मिले, उनसे बात करी कि भाई क्या हुआ, आपने क्यों खाली करा। तो असली स्टोरी इन्होंने बताई कि भाई हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, हमें चीजें, मतलब ऐसा लग रहा था हमारे आसपास कोई है। और फाइनली हमारे साथ क्या हुआ एक बार कि उसका कोई बंदा अंदर रूम में लेटा हुआ था, और बता रहे उसके चेस्ट पे आके कोई बैठ गया, ठीक है, उसका गला दबा रहा है, ठीक है, उसकी आवाज नहीं निकल रही, ठीक है, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा नहीं, चल रहा, जो दूसरा बंदा था उसको उठा रहा है, ठीक है, वो उठ भी नहीं रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो उन लोग, फिर ऐसा हुआ 2-4-5 मिनट यही चला उनके साथ। तो वो इतने डर गए कि उन्होंने उसके बाद रूम खाली कर दिया। ओ। और इसमें एक बैक स्टोरी ये भी हो सकती है कि जो लैंडलॉर्ड था वो क्या करता था, ये फ्लैट में जब भी कोई एंटर करता था, तो इसमें वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता था। मतलब आप कोई फ्लैट ले रहे हो तो उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम 50,000 की सिक्योरिटी। अच्छा। ओके। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो तो 50,000 आपको देने पड़ेंगे। तो ओके। भाई हमारे साथ ये हो कि जिसके साथ कोई सीन क्रिएट होगा वो तो ऑब्वियसली छोड़ देगा ना, वो पैसे हाँ। थोड़ी ना देखेगा। हाँ। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि 99% उसको ऑनर को पता था, उसको चीजें प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, ठीक है। बट जो भी बंदा वहां जाता है वो उससे एग्रीमेंट करवाता है। एग्रीमेंट करवा के क्या करता है, जब बंदे के साथ कोई सीन क्रिएट होता है वो छोड़ देता है, और उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट वहां से निकल रहा है। ओ। तो भाई ये स्टोरी ओनर थी पूरी। ग्राउंड फ्लोर पे ही रह रहा है पर उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। या जो भी दिक्कत हो दिक्कत भी हो रही रही है हो तो पहले, वो आपको तो क्या ही बताएगा। वो शेयर नहीं करना चाह रहा होगा ना आपसे, ताकि उसके पैसे बने। ये तो यहीं से पता लग जाता है। जो बंदा, अगर अगर कोई आपसे बोल रहा है आपके घर में भूत है, तो आपका रिएक्शन होगा भाई क्या बोल रहा है तू, हम यहाँ रह रहे हैं, तू कैसे ऐसी बात कर रहा है। वो बंदा बोल रहा है कि नहीं ऐसे तो भूत भूत हो जाते दो हैं। तीन महीने तो खाली इतना होगा तो कैजुअली नहीं। भूत ऐसा भूत तो तो नहीं है हो ही ओनर ही कुछ कर रहा भाई, वही चला गया हक के ऊपर या। भाई मुझे ऐसे लग रहा है उनका ही कुछ सीन है, नहीं कह रहा है ओनर मतलब अगर। उनका बैकग्राउंड कुछ, भाई वैसे चलो, आपने 10 मिनट, उनका आपकी स्टोरी खत्म हो गई, इतना ही था। हाँ भाई इतना ही था। बढ़िया लगा आपका किस्सा जो आपके साथ हुआ है। अभी सब ठीक था, किसी को बुखार उखार तो नहीं आया फ्लैट लाइट चेंज करने के बाद? हाँ अरे भाई एक चीज मैंने मिस कर दी। अ, भाई अब आपको बोलने नहीं देंगे, 10 मिनट खत्म हो गए आपके। नहीं नहीं, बताओ 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 भाई बताओ। बोलो भाई। तो भाई ये हुआ कि वहां से जब फ्लैट से निकले ना, तो इन लोग ने क्या करा कि रात में इंसिडेंट हुआ। अगले दिन मैं सुबह ऑफिस चला गया, और ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ कि इन लोग ने मुझे बिना बताए ही इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पूरा सामान वामान सब पहुंचा दिया, पीजी में शिफ्ट हो गए। शाम को मुझे लगा भैया आप फ्लैट पे मत जाना, सीधे पीजी आ जाओ। तो मैं सीधे अच्छा। पीजी पहुंच गया। अब पीजी पहुंच के मैं पीजी पहुंचा हूँ, ये रूम जो जो भी पीजी था उसमें एक रूम उन्होंने ले लिया था जिसमें सेटल हो गए थे सारे। और हमें क्या था, ये सारे रूम पे थे नहीं, मैं गया हूँ और जाके वॉशरूम में फ्रेश हुआ हूँ, फ्रेश होके बाहर आया हूँ। तो पता क्या हुआ है कि मैंने क्या करा कि मग होता है ना, तो मैंने मग जो है बाल्टी से लगा के बाहर आ गया। अब भाई जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, और मग को किसी ने ऐसे करके मारा, अच्छा। लिटरली एक 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 वो होता है कि मग जो है गिर गया, ठीक है, एक चीज होती है मग गिर गया तो आपको पता लगता है गिर कोई चीज गिरी है। वो लिटरली ऐसे था कि दीवार पे ऐसा तो किसी ने मारा हो, क्योंकि वो इधर जा, पहले इधर लगा सामने वाली दीवार पे लगा, फिर इधर लगा, और फिर नीचे गिर गया। ओ तो शिट। अच्छा। वहां पे मुझे ये डाउट आया कि माइट भी कोई स्पिरिट वगैरह या कुछ भी है जो कि मेरे साथ है। और क्योंकि मैं वहां था तो वहां भी ये चीजें हो रही थी, मैं यहाँ आया हूँ तो ये स्पेसिफिकली मेरे साथ ही हो रही है, क्योंकि वो जो पैर वाला भी था वो भी सबसे पहले मेरे साथ ही हुआ था, ठीक है, उसके हाँ। बाद ये वॉशरूम वाला भी मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखता हूँ,
क्योंकि अगर मैं अभी इन लोग को बता दूंगा तो इन लोग की बहुत बुरी लग जाएगी कि ये यहाँ भी हो रहा है। तो मैंने वो होल्ड कर लिया, नहीं बताया मैंने उन लोग को। और उसके बाद से फिर मैंने देखा अगर माइट भी अगर मेरे साथ कुछ और होगा तो उसका कुछ देखेंगे। बट फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर सब नॉर्मल। अच्छा। चलो ये अच्छा हो गया भाई, आपके साथ सब नॉर्मल हो गया। बट तो आप ये था। स्टोरी आपने रैप अप कर दी थी 10 मिनट में, पर आप ये पॉइंट भूल गए बताना, है ना? हाँ, ये पॉइंट मैं भूल गया था। डन है ब्रो, थैंक यू बिल्कुल सो भाई, मच बिल्कुल पांडे बिल्कुल। जी, आप बहुत थैंक यू बढ़िया सो मच। इंसान लगे थैंक्स। हमें। मजा आया आपसे बात करके भाई, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी। ओके पांडे जी, बाय बाय, सी यू। बाय ओके जी। बाय। ओके जी। हेलो हेलो। हेलो, चेक 1 2। कनिका जी आप गायब कहाँ हैं? कनिका जी आप आ गए। ओ, हेलो। हेलो जी। हेलो कैसे कनिका हो जी, आप? कैसे हो? हाउ आर यू? गुड टू सी यू ऑल। आई एम सो नर्वस टू सी यू। अरे नहीं नहीं, नर्वस क्यों होना। अच्छा, आपका आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है क्या? इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेट मी चेक। अब ठीक है? मोबाइल डेटा एक्चुअली ऑन है। ठीक है सही फिर। आ रही है वैसे, ऑडियो सही आ रही है। आप बताओ कैसे हो आप? बस बढ़िया। ऑफिस में हो? ऑफिस में? हाँ जी, मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, अच्छा। कॉलेज में कि ऑफिस में? मैं कॉलेज में हूँ, लेक्चरर हूँ मैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अच्छा तो ओ। आपने परमिशन ले ली कि भाई मुझे थोड़ी वीडियो कॉल करनी है तो? हाँ जी। क्लास परमिशन ले स्टार्ट हो ली। रही थी, कभी बच्चे वेट कर रहे हैं, मैम लेक्चर देगी, मैम यहाँ हॉरर स्टोरी सुना रही है। नहीं, सेकंड हाफ है ना, तो इसलिए अभी क्लासेस ऑफ हैं। चलो अच्छा। ऑसम। तो जो आप अभी आज स्टोरी बताने वाले हो, ये आपकी खुद का एक्सपीरियंस है? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। मतलब मेरी फ्रेंड का। मेरी थोड़ा आप फ्रेंड है। अपने बारे में बता दो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? अभी तो मैं हरिद्वार में ही रह रही हूँ। और वैसे मैं टिहरी से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक्चुअली मैरिज हुई है टिहरी में, यानी कि उत्तराखंड में। ओहो। आपने टिहरी लेक का शायद नाम सुना होगा। हाँ जी हाँ। जी जी। और आप क्या अच्छा, तो बस पढ़ाते हो? वही। क्या पढ़ाते हो हाँ, आप? मैं इंग्लिश, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे अरे वाह। इंग्लिश। वाह। वाह। हमें भी पढ़ने की जरूरत है थोड़ी। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आइए, मेरे मेरे स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करें? वैसे स्टार्ट करने से पहले आप ही बता दो कि ये जो आप बताने वाले हो ये कब की बात है, हल्का हल्का हमें बता दो थोड़ा। ये करीब 15 to 20 years पुरानी घटना है। ओके, अच्छा। तो शुरू करें, आप रेडी हो? वो रियल स्टोरी है। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो हम आपने वाकई कुछ में आपका एक टाइमर चलेगा 10 मिनट का, ठीक है? आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करना है, और जब लास्ट का 1 मिनट बचा होगा तो हम इशारा कर देंगे आपको, तो अपनी स्टोरी को फटाफट से रैप अप कर देना आप, है ना? ठीक है, हाँ जी। शुरू चलो जी, करें? ठीक है। लगा दो टाइमर, हाँ जी, लगा दो भाई। 3 लगा दीजिए। 2 2 1 1। एक्शन। एक्चुअली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है कनिका। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्विस्टेड कहानियां। ये तो हम काट देंगे। अच्छा, काट देंगे इसे? ओनली ये स्टोरी। तो हम आपसे पहले ही पूछ रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन आपका दे दो। टाइम जा रहा है, आप कहानी स्टार्ट कर दो सीधा। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये मेरी एक फ्रेंड नीलम ने मुझे बताई थी। ओके और ये उनके हस्बैंड के गांव की हुई थी। मतलब कि अब तो वो भी उसी गांव की हो गई क्योंकि शादी हो गई। तो उनके हस्बैंड जब छोटे थे तब ये घटना हुई थी। तो ओके। हुआ ये था कि इन्होंने, यानी कि इनके हस्बैंड ने और उनके दोस्तों ने और सभी लोगों ने, गांव वालों ने, एक कहानी सुनी हुई थी। और उत्तराखंड में आपको पता ही है कि मतलब भूत प्रेत की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है, और वाकई में इस तरह की एंटिटीज होती भी हैं जिसमें जी। मैं पूरा विश्वास करती हूँ। तो इन्होंने ये कहानी सुनी थी भूतों के भंडारे की। यानी कि इनका जो गांव है, वो जो एरिया है पौड़ी गढ़वाल के आसपास का, वहां पर भूतों का भंडारा होता है। ऐसी अच्छा। घटनाएं इन्होंने सुनी थी बचपन से। भूत और प्रेत, स्पेशली हम उनको प्रेत कह सकते हैं। तो वो लोग रात के 1 1 2 3 बजे तक वहां पर भंडारा करते हैं। यानी कि उनका पूरा भोज होता है, बाकायदा वहां पे वो लोग खाने आते हैं, प्रॉपर भंडारा चलता है। तो इनके हस्बैंड जिस गांव से हैं वो बेसिकली ब्राह्मणों का गांव है। तो इन लोगों ने अपने गांव को बांधा हुआ है, यानी पूरा मंत्र से बांधा हुआ है, पूजा पाठ की हुई है, और पूरे गांव के चारों ओर बाउंड्री की हुई है, ताकि कोई भी जो गलत एंटिटी है इनके गांव में एंटर ना करे। तो इस तरह से इनका गांव सिक्योर है, इसमें कोई भी गलत एंटिटी नहीं आ सकती। तो ये भूतों के भंडारे की बात क्योंकि इन लोगों ने सुनी थी, जैसे कि हम लोग सुनते हैं बहुत सारी स्टोरीज, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। वैसे ही ये लोग भी विश्वास नहीं करते थे, केवल उनके दिमाग में वो चीज थी कि अब चेतन मन में था कि हाँ ऐसा होता है। तो हुआ ये कि इनके गांव का एक लड़का था जो कि आर्मी में जॉब करता था। तो वो आर्मी से उसकी छुट्टी हुई तो वो वापस लौटा अपने गांव के लिए। तो ऐसा होता है ना, आर्मी वाले तो बड़े हिम्मती होते हैं, कभी भी चल देते हैं कि छुट्टी मिली बस चलो, बैग उठाओ और चलो।
तो वो चल दिया। तो इनके गांव से करीब 8 किलोमीटर पर बस स्टैंड है, तो ये वहां पर पहुंच गया रात को 8-9 बजे। तो इसने डिसाइड किया कि केवल 8 किलोमीटर से मेरा गाँव है, तो मैं पैदल ही चलता हूँ। इसने अपना बैकपैक टांगा और वहां से सीधे गाँव के लिए चल दिया। कोई इसको डर नहीं लगा, वो एथलीट था, यंग था, उसे कोई डर नहीं था। वो अपने गांव के पास पहुंचा तो करीब उसका गांव से वहां से दिख रहा था कि 100 मीटर होगा, मतलब 100 मीटर। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके गांव की बाउंड्री के बाहर ही, मतलब गांव के पास ही एक भोज हो रहा है। तो उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि गांव में शादी हो सकता है कोई दावत हो, इस कारण से वो रात को 1-1:30 बजे तक चल रही है। उस समय तक 1:30 बज गए थे करीब। तो इसने सोचा कि चलो मैं गांव वालों से मिल लेता हूँ। हालांकि ऐसा गांव में होता नहीं है पहाड़ों में, क्योंकि वहां जनरली दिन की शादियां होती है, रात की शादियां नहीं होती हैं। क्योंकि रात में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, कहाँ रुकाएं बारात को, और फिर वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपको पता ही होगा। इसीलिए दिन में ही शादियां आज के जमाने में भी दिन में कर दी जाती है। तो ये उस तरफ बढ़ गया। जब ये उस तरफ बढ़ा तो करीब 15-20 फीट ही वो लोग दूर थे कि ये समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं फंस गया हूँ। अब इसके दिमाग में आ गया था कि आज तो मैं फंस गया। उनमें से किसी भी व्यक्ति को वो पहचानता नहीं था। वो सारे लोग एक भंडारे जैसे का आयोजन कर रहे थे, जिसमें सब पंगतें लगी हुई थी। पंगत यानी कि नीचे बैठ के खाना खाते हैं, उसको पंगत कहते हैं। तो पंगतें लगी हुई थी, खाना खा रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन कोई भी आपस में ना तो बात कर रहा था ना स्माइल कर रहे थे। मतलब एकदम वहां पर शांति थी। और जो उनके बर्तन थे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे, मतलब ऐसे बर्तन थे जो कि उसने जनरली देखे नहीं थे, जो कि इंसानों के नहीं होते। तो अब इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि जितने भी लोग उस पंगत में बैठे थे वो रुक गए और डायरेक्टली इसकी ओर देखने लगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इसकी हालत कितनी खराब हो गई होगी। इसको पता था कि अब तो मुझे इस भंडारे में जाना ही है। उसने अपना बैग उतारा, साइड में डाला, और ये उस भंडारे में जाकर बैठ गया पंगत में। 3-4 लोगों के बाद एक जगह थी, वहां जाकर बैठ गया। अब एक व्यक्ति आया, उसने उसके सामने एक पत्तल रख दी, और एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने एक बाल्टी जैसा एक बर्तन था, उससे निकाल के इसकी पत्तल में कुछ ग्रेवी और उसमें कुछ लाल लाल था, ऐसा लगता कि मटन या चिकन ऐसा कुछ है, वो रख दिया। अब इसको पता था कि इसको मैं खा तो सकता नहीं हूँ, खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वैसे भी आप किसी का दिया पहाड़ में कहते हैं कि खाओ मत, अगर वो अननोन है। और ये तो उसको पता था कि ये कुछ भूत प्रेत का चक्कर है। उसने खाया नहीं। अब वो बैठा वहां सोचता रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। तब तक इसके बगल में, हाँ, इसके बगल में जो व्यक्ति था, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, उसने इसकी तरफ देखा और इससे पूछा, क्या है, खा क्यों नहीं रहा है तू, कहाँ से आया तू। हाँ। अब इसको एक और बात याद आई कि उसने बचपन में भूतों के भंडारे की स्टोरी सुनी थी। उसके साथ ही इसने एक और भी बात सुनी थी जो कि इसके दिमाग में स्ट्राइक की, कि ये जो प्रेत होते हैं जो भंडारा करते हैं, इनको मामा भांजे का रिश्ता बहुत प्यारा हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब रीजन है ये तो नहीं पता, लेकिन पसंद है उन्हें मामा भांजे का रिश्ता। तो ये तुरंत बोलता है कि अरे मामा जी, मैं हूं तुम्हारा भांजा, पहचाना नहीं मुझे। बस अच्छा। इतना बोला उसने। फिर वो आदमी अपना खाना खाने लग गया। अब इसे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसने अपनी प्लेट उठाई, ऐसे समेटी, हाथ में पकड़ी। इसको पता था भागना है। ये उठा, पंगत के पीछे से सीधे अपने गांव की तरफ भागा बिना पीछे पलटे। और रास्ते में बहुत सारे बर्तन पड़े थे भंडारे के, उसमें से उसने कड़छी उठाई। कड़छी आपको पता होगा शायद, जिससे खाना बनाते हैं ना, स्पैचुला। तो स्पैचुला उठा ली, क्योंकि वो एक फौजी तो था ही ना, कहीं ना कहीं उसको पता था कि अगर ये मुझ पे हमला करने आएंगे तो मुझे अपनी रक्षा भी तो करनी है। तो एक कड़छी उठा के वो अपने गांव की तरफ भागा। बाउंड्री दिखी रही थी, क्योंकि बाउंड्री बाकायदा बनाई हुई है उन्होंने व्हाइट कलर से। ये सीधा केवल 50 मीटर रही होगी वहां से। भाग के सीधे अंदर बैठ गया अपने घुटनों के बल। उसको पता था कि अब मैं सेफ हूँ। अब इसके एक हाथ में इसकी थाली थी, एक हाथ में स्पैचुला थी। इससे पीछे नहीं पलटा। इसे पता था कि पलट के नहीं देखना चाहिए। फिर वो वहां से उठा, सीधे अपने घर गया। 2-3 मिनट की दूरी पर इसका घर था। इसने पहले तो ये सामान अपने घर के बगल में एक लकड़ियां वगैरह पड़ी होती वहां पे छुपा दिया, और उसके बाद सीधे से दरवाजा नॉक किया। अब इसके माँ बाप, भाई बहन जो भी थे बाहर आए। इसकी शादी तो नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा, कहाँ से आ रहे थे, 2 बज रहे हैं रात के और ये समय है। मतलब वो बहुत ही खराब इलाका था, आप समझ ही रहे हैं, जहाँ भूतों के भंडारे हो रहे हैं। तो इसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाया। बस ये सीधे अपने कमरे में गया, लेट गया। ना तो इसकी बताने की हिम्मत हुई। इसे पता था कि मेरी बात पर शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, जैसे कि मैं नहीं करता था अभी तक। फिर पता नहीं इसे कब नींद आ गई, सो गया। सुबह जब ये उठा तो इसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो लकड़ी की उसी जगह पर गया जहां पर वो चीजें इसने रखी थी, स्पैचुला, वो कड़छी और वो प्लेट, दोनों चीजें रखी थी। उसने लकड़ी हटाई तो वो प्लेट भी मिल गई उसको, ऐसी मुड़ी हुई थी। जब उसने उस प्लेट को खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर, घास फूस, ऐसी चीजें थी। उसमें कोई खाने का सामान नहीं था। और वो जो कड़छी थी वो ज्यों की त्यों वहां पर थी। बिल्कुल उसको उसको देखकर यकीन हुआ कि हाँ, मैं उस भंडारे में था। और वो कड़छी आज भी उस गांव में रखी हुई है, वहां के पंचायत भवन में। वो कड़छी अच्छा। इतनी बड़ी है कि आप उससे खाना नहीं बना सकते, मतलब कोई इंसान तो नहीं बना सकता। हो सकता है वो बहुत पहलवान हो तो दोनों हाथों से पकड़ के हो सकता है उसको चला ले। वो किस मटेरियल की बनी है वो भी समझ में नहीं आता है, कोई मिक्स मटेरियल है शायद। बहुत ही भारी है, बहुत ही बड़ी है।
उसकी फोटो वगैरह है आपके पास करछी की कि इतनी बड़ी है वो? नहीं, फोटो तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपने आप जाएंगे अपने गाँव तो मैं उनसे कहूंगी कि आप फोटो खींच के लाना उसकी, क्योंकि अच्छा बहुत कम जाना होता है उनका गाँव में, क्योंकि काफी दूर है, लेकिन मैं मंगाऊंगी जरूर। ओके। अच्छा अरे वाह, स्टोरी कंप्लीट। हो गई, 10 मिनट से हो गई। अरे वाह, वाह 7 मिनट्स में आपने रैप अप कर दी। 5 मिनट से हो गई। ठीक हाँ, है। पीयूष भाई पूछ रहे थे कि मैं भी जा सकता हूँ क्या भंडारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने देखा है भंडारा, लेकिन भैया रात को जाना पड़ेगा कौन आपको। से गांव, कौन से एरिया के आसपास होता है ये? पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पे एक एरिया, अच्छा। श्रीनगर सुना है आपने, उसके आसपास है उनका वैसे गाँव। आपने पूछा नहीं कि जो उनको लोग दिखे थे वो नॉर्मल लोगों की तरह ही थे या कुछ अलग था? नहीं, उनकी आंखें वाखें पैर वैर सब सही थे, वो तो मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पता नहीं स्केरी लग रहे थे, जैसे उनके देखने का ढंग था ना, अच्छा। मतलब जैसे इमोशनलेस होते हैं ना, कोई इमोशन नहीं था, कुछ हंस नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपस में, सिर्फ वहां बर्तनों के ही खड़कने की आवाज आ रही थी। ओके। वैसे ये स्टोरी, ये जो स्टोरी है, हम भी कुछ इसके सिमिलर स्टोरी सुनते आए हैं बचपन से। जैसे सुनते आए हैं कि भाई भूतों की भूतों की बारात है, वहां पर जाते हैं, खाते हैं, वापस लेकर आते हैं कुछ खाने का आइटम, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे वही लगा टट्टी में कन्वर्ट हो जाता है सीधा बोल। एक स्टोरी मतलब हमने सबने सुनी है, ये बहुत बार सुनी है। तो अच्छा। अरे भंडारा नया था, हमने भूतों की बारात और ये सब सुना है कि भूतों की बारात निकलती है रात को। अच्छा। आपने सुना है ऐसा कुछ? हाँ। नहीं, मैंने तो नहीं सुना था, मैं तो ये भूतों का भंडारा ही सुना फर्स्ट। आप ऐसे बिलीव करते हो इस पे? खुद बिलीव करते हो इस पे ऐसा हुआ होगा? हाँ, मैं तो वैसे भी भूतों पे बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे साथ बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, तो अच्छा। मैं तो करती हूँ। आपके साथ जो और घटनाएं हुई हैं वो बताते ना, ये तो आपने नॉर्मल सी कहानी बता दी एक। अच्छा, फिर वो लंबा हो जाएगा 10 मिनट से। अच्छा, बहुत खतरनाक हुआ था क्या कुछ? हम जिस घर में रहते थे वो हॉन्टेड था, तो 10 इयर्स तक हम उसी घर में रहे। अच्छा वो बतानी चाहिए थी आपको तो फिर। तो पता कैसे चला आपको? 10 साल बाद पता चला या शुरू से पता था कि वो हॉन्टेड है? पता था हमें, लेकिन हम बच्चे थे ना, हम तो शिफ्ट कर नहीं सकते थे, और हमारी मम्मी बस ऐसी थी कि वो डरती नहीं थी, उन्होंने हाँ। शिफ्ट ही नहीं किया। जब उनको ट्रांसफर हुआ वहां से तभी शिफ्ट हुए हम कोटद्वार, तब तक हम वहीं रहते रहे रामनगर। बड़े हिम्मती उनको लोग। डर नहीं लगता था। कुछ नुकसान नहीं करा भूत ने आपका? हाँ, मेरी मौसी का मिसकैरेज हुआ उस घर में, Oh, shit. अच्छा अरे तो उसने 2 बलि ली उस घर में, दो। ये तो बहुत बुरा हुआ। और कैसी एंटिटी थी उस घर में? एक लेडी थी, ऐसा मैंने बाद में पता लगाया, जब मैंने ये स्टोरी सुनाई भी थी अपने चैनल पे, तो फिर उसके बाद मैंने पता लगाया, तो वो जो लेडी थी ना, तो उस घर में पहले झोपड़पट्टी, मतलब उस जमीन पे डाल के वो अपनी रहते थे, उसके हस्बैंड जो थे वो टेलर थे, तो इन लोगों को जब इन्होंने मकान बनाने आए तो इन लोगों को निकाल दिया घर से, और उसी निकालने में उसने उस औरत को धक्का मारा, जो भी मालिक था उस जमीन का, तो उसका मिसकैरेज हो गया था, उसके पेट में बच्चा था, तो बाद में पता चला कि बच्चा नहीं था, बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, तो वो खुद भी मर गई थी और उसके 2 बच्चों की भी डेथ हो गई थी वहां पे। ये आपको ये स्टोरी सुनानी चाहिए थी, पता ये आप 10 मिनट में रैप अप करके। बट ये एनीवेज, ये ज्यादा भी सही था। इंटरेस्टिंग है। बोला भी नहीं। बट कोई बात नहीं, हम ऑडियंस, अगर ऑडियंस कमेंट करती है तो फिर हम दोबारा कनेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं आपको यहाँ नोएडा बुलाते हैं अपने पास और बैठ के हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना आप लोगों से बात करके। ये थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू जी। मुझे थैंक यू। बाय बाय। राम राम। राम राम। मेरे को तो नॉर्मल लगी इनकी कहानी, और जब इन्होंने ये बोला ना कि भूत का भंडारा है, तो मैं समझ गया, तो रेगुलर स्टोरी है, ये तो कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं सकती किसी भी हाल में। हाँ मतलब ये बहुत जनरल स्टोरी थी कि भाई सुनी सुनी है इस टाइप की कहानियां इनको पहले। रैप अप करने के लिए इन्होंने गलत स्टोरी पिक कर ली। बट ये भी है कि पर्सनल स्टोरी के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, बट ये भी है कि ये कॉन्टेस्ट, ये भी इनका टैलेंट है भाई, 10 किसी का ही मिनट तो के अंदर मजा में। है। हाँ। हाँ, तो भाई जनता, आपको अगर बढ़िया लगी है इनकी स्टोरी तो कम्युनिटी पोस्ट, अगर आप ये 2 दिन मतलब 1 दिन बाद देख रहे हो, कुछ देर बाद देख रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट डल गया होगा हमारे चैनल पे जिस पर ये पब्लिश हुई है पॉडकास्ट, तो जाकर वोट कर देना इनके वोट लिए। कर दो फटाफट से भाई। बाकी भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट को स्वागत करते हैं, लेते अंदर। चलो जी। ले लो भाई, अंदर ले लो। कहाँ से हो भाई? भाई मैं दिल्ली से यार, न्यू अशोक नगर। न्यू अशोकनगर से? वाह, हाँ आप जी भाई। नहीं हो हमसे। क्या करते हो भाई? यार कुछ नहीं, बस आपकी तरह ही छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ यार। अच्छा भाई, सारे यूट्यूबर ही आएंगे क्या हमारे पास, मुझे लग रहा है कहानी सुनाने। यार वैसे क्या करते हो, मतलब सिर्फ यूट्यूबिंग करते हो और भी कुछ करते हो साइड बाय साइड? यार वैसे तो मैं बीसीए कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। भाई वो ज्यादा बढ़िया चीज है, वही कंटिन्यू कर लो, यूट्यूबिंग ही करनी है।
भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, मतलब करूंगा यार। क्या कह रहा है, पैसा दिख रहा है? भाई नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना यार, मेरा ना जैसे अभी एआई आया था, आप लोगों को पता ही है यार एआई वगैरह का क्या सीन चल रहा है। तो मैंने क्या करा कि जो एआई वॉइसेस होती है ना, यहाँ से मैंने रेडिट की स्टोरीज उठानी स्टार्ट करी कि यार मैं रेडिट पे हॉरर स्टोरीज जो होती हैं इसे उठाऊंगा, और जो एआई वॉइसेस होती है ना इनके थ्रू इंग्लिश में करूंगा। आप लोगों को पता है यार, इंडिया में उतना पैसा है नहीं इन सब चीजों में, सीटीआर वगैरह कितना लो रहता है। अब इधर हाँ। मैंने क्या करा कि फॉरेन ऑडियंस पकड़ ली, यूएस यूके की पकड़ता हूँ, और उसमें एक्सेंट भी वो आ जाता है एआई वॉइसेस के थ्रू। तो वहां से मैंने कहा यार एक साइड इनकम मिल रही है तो क्या दिक्कत है। अरे ये तो बढ़िया चीज है यार, ये तो। दिमाग हमने नहीं लगाया यार। भाई आपने बहुत बढ़िया आइडिया हमको दे दिया है ना, चलो सही है। बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो फायदा कराया आपने हमारा। हाँ हाँ भाई भाई कितने कर रहे हैं यार। सब्सक्राइबर्स हो रहे, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए आपके? यार उस पे तो अभी 1.5 के ऑलमोस्ट। 1.5 मिलियन? के 1000। नहीं नहीं यार, ये क्या सी बात है भाई, कहाँ पहुंच जाता मैं। कह रहा है अगर 1.5 मिलियन होता तो यहाँ थोड़ी होता मैं। यार 1.5 मिलियन में तुम्हारे मुंह नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या कहानी, क्या भूत की कहानी। भाई जो आप बात बताने वाले हो थोड़ा बताओ, कहाँ की बात है? आपके साथ पर्सनली हुआ है या किसी और की बात है? कहाँ की बात है, कब की बात है? ये जो एक्चुअली हॉरर स्टोरी थी ना यार, ये मेरे फादर साहब के साथ हुई थी, मेरे आज के ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले। ओके। अच्छा। है। हाँ तो शुभम भाई, मेरा जो होम टाउन है ना वो अयोध्या में पड़ता है। हाँ। इतना बड़ा होम टाउन है कि यार उसमें बस 15-20 ही घर होंगे, और सारे ब्राह्मण के ही घर हैं मोस्टली। तो भाई शुरू करें, आप रेडी हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं यार, मैं रेडी हूँ ठीक भाई है। अपनी तरफ से। तो भाई हम साइड बाय साइड टाइमर चला रहे हैं, ठीक है? जब लास्ट का 1 मिनट बचेगा तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, फटाफट से अपनी कहानी रैप करने की कोशिश करना। चला दो भाई, टाइमर चला चल दो। टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1 गो। ओके तो शुभम भाई, ये स्टोरी आज की ऑलमोस्ट। भाई यहाँ और भी 2 भाई बैठे हुए हैं। अरे अरे सॉरी भाई। तेरा टाइम जा रहा है, चल चल तुम्हें चल। तो उनका नाम नहीं पता तुम्हें। हाँ सही कह रहा है। चलो। यार पीयूष भाई, दीपक भाई, दीपक कौन सा बता? हाँ हाँ, दीपक भाई, पीयूष भाई। शुभम भाई, शुभम भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ ठीक है भाई। तो यार ये स्टोरी ऑलमोस्ट यार आज के 15-20 साल पहले हुई थी मेरे फादर साहब के साथ। तो यार क्या था, मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ, और अयोध्या में छोटा सा गांव है मेरा। 15-20 घर ही है वहाँ पे मोस्टली, और मोस्टली घर वहाँ पे ब्राह्मण्स के ही हैं। बस 2-4 घर होंगे जो किसी और अदर फैमिली के होंगे। तो क्या हुआ, आज के 15-20 साल पहले ऑलमोस्ट मेरे पापा की भी एज यार 22-23 साल रही होगी। अब बंदे क्या करते थे यार कि शहर वगैरह में ज्यादा आते नहीं थे, शहर वगैरह में आते भी थे तो कमा खा के अपना यार निकल गए, गाँव की साइड ही रहते थे बंदे, खेती बाड़ी करते थे वहां पे अपनी। तो अब क्या हुआ कि ठंड का टाइम चल रहा था, और हमारे गांव के एरिया के अंदर क्या था कि 4-5 दिन पहले एक आदमी था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। अब पूरे गांव के अंदर ये चीज फैल रखी थी कि यार इस बंदे ने जो सुसाइड अटेम्प्ट करा है ना, वो इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट करा है क्योंकि इसकी बहन किसी और जात वाले के साथ भाग गई। ये सोच सोच के उसे ट्रॉमा लग गया और उस बंदे ने सुसाइड कर दिया। अब ठीक है, ये तो उससे मरे हुए 5-6 दिन ही हुए, तो ऑलमोस्ट उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था कि 13वीं, जैसा आप लोगों को पता होगा यार, हिंदुज्म के अंदर कल्चर होता है अपना। तो क्या होता है कि पापा, अपने पास खेत वगैरह बहुत था, और पापा वहां पे रात रात में लोग जग के जाते थे और वहां पे ट्यूबवेल ऑन कर देते थे। ट्यूबवेल ऑन हो जाती थी तो पानी जो है पूरे खेतों को रात भर चलता था। अब क्या हुआ कि भाई पापा क्या करते हैं कि अपने पास खेत वगैरह था ही, और वहां पे गेहूं लग रखे थे। तो पापा जाते हैं रात में, कहते हैं अपने साथ एक बंदे को भी ले लेते हैं। वो बंदा मजदूर होता है बेसिकली, उसका नाम राम केवल था। ठीक है, वो भी पापा की एज का ही था। तो पापा क्या करते हैं भाई, लालटेन वगैरह ली, अंधेरी रात थी उस टाइम पे, लालटेन वगैरह ली और टॉर्च वगैरह लेके ट्यूबवेल की साइड तरफ निकल गए कि भाई पानी तो देना ही है और चलते हैं फिर। तो राम केवल और पापा जो मजदूर था वो साथ में, ये दोनों चले जाते हैं ट्यूबवेल की साइड, और इंजन ऑन कर दिया भाई, पानी चले जा रहा है, पानी पूरा बह रहा है। ठीक है, अब क्या होता है भाई कि रात के ऑलमोस्ट 2-2:30 बज जाते हैं। पापा ने हल्की सी लालटेन ऑन करी करी होती है, और ट्यूबवेल की छत के ऊपर बैठे होते हैं। लालटेन ऑर्गन की हल्की सी टॉर्च वगैरह भी ले रखी होती है। अंधेरी रात थी भाई, क्या पता कोई चोर वगैरह आ जाए, गाँव का तो कुछ पता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि भाई छत पे जाके लेट गए पापा। अब 2-2:30 बज जाते हैं रात के ऑलमोस्ट। पापा की अचानक से नींद खुलती है। अब जब नींद खुलती है ना पापा की, और किस वजह से खुलती है, ये इस वजह से खुलती थी क्योंकि ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरा हो। ठीक है,
और सफेदे के पेड़ होते थे। सफेदे का पेड़ ऐसा होता है कि यार बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वो फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। वो उनकी गांव में खेती भी होती थी हमारे इधर। तो भाई पापा की और वो जो मजदूर था राम केवल, इनकी आंख दोनों की साथ में खुली। अब जब साथ में खुली तो ये देखते हैं कि दूर कोई हट्टा कट्टा सा आदमी मोटा सा पेड़ काट रहा है। और पापा, वो था पेड़ हमारा था। बेसिकली क्या होता है, परती होती है। परती एक ऐसा एरिया होता है, मतलब काफी बड़ा एरिया होता है, वहां पे घास वगैरह होती है और वहां पे पेड़ लग रखे थे। तो वहां पे भाई काट रहा था वो पेड़। अब पापा ने दूर से देखा, पहले तो टॉर्च मारी कि भाई कौन सा आदमी है यार, कौन चोर वगैरह आ गया, क्या हो गया ये। अब राम केवल था वो भी थोड़ा ऐसा ही था कि चल यार जो होगा देखी जाएगी, सो जाए चल यार। राकेश, मेरे पापा का नाम राकेश है, तो उन्होंने कहा लेट गए। लेट गए। अब थोड़ी देर बाद दोबारा ये आवाज आती है, और इस बार ये आवाज इतनी तेज होती है कि पापा ने कहा कि साला चोर है, अपने पेड़ ही काट रहा है, इसे साले को चल के पकड़ते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि राम केवल और पापा साथ में गए देखने के लिए। अब देखने के लिए गए तो टॉर्च वगैरह मार रहे हैं, रेगुलर टॉर्च मार रहे हैं। और एक चीज मैं बताना बीच में भूल गया कि वो जो परती का एरिया था ना, जो मैंने बताया था खुला से एरिया था, उसके जस्ट बगल में शमशान था। ये चीज मैं बीच में मिस कर गया था मैं। अब क्या हुआ कि ये दोनों कहते हैं कि साले को पकड़ लेंगे, जो भी है साला ये आज तो धरा जाएगा। अब ये लोग जाते हैं टॉर्च वगैरह लेके, वो साला जब तक वो लोग वहां पे पहुंचते हैं पेड़ के पास, वो यहाँ से देखते हैं कि वो जो मोटा सा आदमी था ना, वो साला ट्यूबवेल के पास आके खड़ा हुआ है। अब पापा को भाई समझ आ गया कि ये तो कुछ ऐसी वैसी चीज है, लेकिन इन्होंने कहा क्या पता भाई कोई सच में इंसान, कोई चोर वगैरह है और ट्यूबवेल का सारा इंजन इंजन निकाल के ले जाए। तो पापा ने कहा एक काम कर, सुन तू इस तरफ से जा ट्यूबवेल की, और मैं इस तरफ से जाता हूँ, जो भी होगा साला बीच में पकड़ लेंगे इसे। अब भाई गए। अब इसमें राम केवल टॉर्च लेके जा रहा था। अब क्या होता है भाई कि वो इतना ज्यादा डर गया था ना कि उसके हाथ शेक करने लगे थे, और शेक करते करते वो जो टॉर्च है वो पानी में गिरा देता है। टॉर्च काम करनी बंद कर देती है। भैया आपकी टॉर्च बंद हो गई। ठीक है, वो टॉर्च भाई आ रहा है कुछ आ रहा है आसपास। ठीक है, टॉर्च काम करनी बंद कर देती है। ठीक है भाई। तो अब पापा जाते हैं कि यहाँ से तू जा, यहाँ से मैं जा, और जब ऐसे पकड़ेंगे साले वो धर लेंगे जो भी होगा। जाते हैं भाई, और वहां जेन्युइनली कुछ नहीं होता। तब ये लोग क्या देखते हैं कि दूर वहां पे जो एक ना मेड़ होती है, जैसे गेहूं का खेत है उसके बगल में मेड़ गई होती है। मेड़ में पानी भर होता है। पानी पानी स्टार्ट कर ही रखा था पापा ने गेहूं की सिंचाई के लिए, तो वहां पे पानी भर रखा है। अब ये देखते हैं कि वो मोटा सा आदमी तो है ही है दूर जाके मेड़ की तरफ में, और उसके साथ एक औरत और है। एक औरत मतलब लड़की टाइप ही है, ठीक है वो। और वो लड़की क्या कर रही है कि जो मेड़ में पानी है ना कोने में, वहां पे अपना मुंह रगड़े जा रही है बार बार करके। अब पाप राम केवल देख के बेहोश हो जाता है, चिल्लाए जा रहे हैं वो दोनों, मुंह रगड़े जा रही है वो अपना। भाई वो देख के राम केवल जो होता है वो बेहोश हो जाता है। पापा क्या करते हैं, उसे अपने ऊपर उठाते हैं और लेके भागते हैं कि साला पहले यहाँ से निकलूं, जान बची तो सच्चाई होती रहेगी। अब राम केवल बेहोश हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब भाई जब घर पहुंचे पापा, तो पापा की बात किसी को नहीं बताई। और थोड़े टाइम बाद जब बीते ना, इस बात को 2-3 महीने हो गए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो उस बंदे ने सुसाइड करा था, वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज निकल के आती है कि भाई जो उस बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था ना, वो इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि उसकी बहन भाग गई थी। उस बंदे ने इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट करा था क्योंकि जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाह रहा था ना, उसके साथ उसकी शादी हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि कास्ट वगैरह का सिस्टम हो गया था। अब यहाँ पे उस लड़की के साथ शादी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि उस लड़की को फिट्स के अटैक आते थे, उसे मिर्गी दौरा लगते थे। अच्छा। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो राम केवल था ना, वो मजदूर था ही, उसकी शादी वगैरह हो रखी थी, उसके घर में कमाने वाला कोई और था भी नहीं। अब 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, उसकी तबीयत इतनी खराब जिसकी कोई हद नहीं। वो बस उसी इंसिडेंट को घबराया रहता कि भाई कोई तो है, कोई तो है, भाई कोई तो है, कोई तो है, अपनी अवधि भाषा में कि भैया कौन है तो है, कौन तो है, ऐसे करके बोलता रहता था। उससे फिर बीमारी वगैरह हो गया, ट्यूमर हो गया, उसे और भी काफी सारी चीजें आ गई, और वो बंदा वहां पे खत्म हो, उसकी डेथ हो जाती है एट द एंड। राम केवल और फिर पापा के, हाँ शुभम भाई। राम केवल की डेथ हो गई। हाँ, राम केवल की डेथ हो जाती है उस बंदे की। ये इंसिडेंट 6 महीने बाद का है। उसे इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक लग गया था वो सीन कि उसके बाद उसकी फिर डेथ हो जाती है। और फिर क्या धीरे धीरे टाइम बीतता है, पापा भी बड़े हो जाते हैं, शादी वगैरह होती है, तो वो शहर शिफ्ट हो जाते हैं अपने। तो यार अब पापा को फिर ये सारे लिंक समझ में आते हैं कि अच्छा जो वो औरत मेरे को वहां दिखी थी, जो पूरा थी पानी के अंदर, वो कौन सी लड़की थी उसके साथ, और वो मोटा आदमी कौन था, उसने जो सुसाइड अटेम्प्ट करा था, वो सब चीजें क्या थी। ठीक है, तो ये चीज फिर पापा को सारे लिंक ना ऐसे अटैच होने लगते हैं कि भाई जो हमने देखा था वहां पे,
क्या क्या चीजें थी, क्या क्या नहीं थी, ठीक है भाई। तो ये चीज होती है, यही थी स्टोरी यार। फिर पापा यहाँ पे भी आ जाते, तो फिर यही थी स्टोरी यार। अच्छा, स्टोरी खत्म। लेकिन यार एट टाइम बंदा तो मजदूर था यार, उसकी डेथ हो जाती है। ओ भाई सही भाई सही। सही टाइम पे खत्म कर दी, लेकिन हल्की पड़ गई थोड़ी, मुझे लग रहा है स्टोरी आप। भाई मुझे एक बात बताओ, जो बंदे ने सुसाइड, आप कह रहे थे सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया था या मर ही गया था वो बंदा? सुसाइड अटेम्प्ट करा था यार, उसने फांसी लगाई थी। तो वो सुसाइड कमिट कहते हैं भाई उसको। उसको सुसाइड अटेम्प्ट मतलब कि सुसाइड करने अटेम्प्ट की किया और बच कोशिश गया। की। हाँ, हमें अरे तब से यही लग रहा था कि अबे उसने, तू ये बोल देता आत्महत्या की तो हमें हाँ। समझ आ जाती। तो अच्छा, उस मोटे से बंदे ने सुसाइड करी थी। हाँ, सुसाइड कमिट करी थी उसने, और वो फांसी जो लगाई थी बेसिकली और उसने। वो जो राम केवल आदमी था, वो उस आदमी से लिंक्ड था। नहीं यार, उस आदमी से लिंक नहीं था, वो डर इतना गया था ना कि उसकी वजह से, मतलब अब बंदा ट्रॉमेटिक चीज ना बहुत खराब हो जाती है, और मतलब और लड़की जो थी, लड़की ने भी सुसाइड की थी, लड़की ने। लड़की लड़की तो मर गई थी यार। लड़की का सीन क्या हुआ था कि जो लड़की हुई थी, वो सुबह वैसे वॉशरूम करने के लिए लोग जो है ना बाहर के एरिया में जाते हैं। अब वो बाहर के एरिया में वॉशरूम करने गई थी और बारिश का सीजन था। बारिश में गड्ढे वगैरह में ना उसने अपना मुंह रगड़ रगड़ के मर गई थी वो। इतना ज्यादा अच्छा, मुंह रगड़ा था उसने कि मर ही गई थी उस टाइम पे। तो तब उसे फिट्स ये का सीन हुआ था अटैक उसके पड़ साथ। गया था। उसके पहले से ही था, उसके पहले से ही था। मतलब जब भी उसे फिट्स का अटैक आता था, वो मुंह रगड़ती थी अपना, ऐसा था? मुंह रगड़ती थी पानी को देख के। पानी को जब पानी दिख जाता था ना, तो वो चीज 2x हो जाती थी। ओ, अच्छा। ये बात आपने मिस कर दी थी ना स्टोरी में, लड़की की साइड। हाँ, शुभम भाई पता है ना, 10 मिनट का टाइम ना यार, थोड़ा सा फिर बीच में खत्म यही करता तो था मैं चैलेंज है मेरे दोस्त, स्टोरी। यही तो। यही तो कला दिखानी है आपको अपनी। चलो कोई नहीं ब्रो, अब सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है। जब ये एपिसोड जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी एंड योर टाइम। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। बाय बाय। थैंक यू भाई। चलो जी, बाय ओके, बाय, बाय बाय, ख्याल सी यू। रखो अपना। ध्यान रखो भाई। ऑल राइट। तो भाई हमारा पहला एपिसोड हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे हमने 4 कहानियाँ सुन ली हैं, और आशा करते हैं आप लोग के भी ये चारों कहानी पसंद आई होंगी। जो भी आपकी फेवरेट रही है, इस वीडियो के बाद जो हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट जाएगा, उसके लिए आप एकदम रेडी रहिए और वोटिंग के लिए रेडी रहिए। हम चारों स्टोरी टेलर्स का नाम डालेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगा जाके सेलेक्ट कर देना और अपना वोट ज़रूर करना है। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी है, और तो ये जो हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर अपनी स्टोरी को आप रिकॉर्ड करके 5 मिनट की छोटी सी वीडियो बना के ज़रूर भेजें। आपको मौका मिल सकता है अगले एपिसोड में आने का, बैक बेंच पे आके हमारे साथ बैठ के अपनी स्टोरी सुनाने का। नहीं कि हॉरर ही स्टोरी हो, आप कोई भी स्टोरी हो, जैसे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, आपने कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करा हो, आपने कुछ ट्रैवल करा हो जहाँ पे आपके साथ स्कैम हुआ हो, या आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा होता है, जहाँ किस्से ही किस्से बनते हैं, तो भाई आओ, अपना किस्सा सुनाओ। और इनाम हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, वो जीतो। और बस अपने पूरे देश को अपने किस्से सुनाओ यार। थोड़ा सा डाउट अगर आपके माइंड में ये भी आ रहा हो, यार मेरी तो ट्रैवल स्टोरी है, मेरी तो कोई एक बकचोद डकैती वाली स्टोरी है, किसी की कोई हॉरर स्टोरी है, तो ये कंपटीशन चलेगा कैसे? हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि एक एपिसोड में अगर हम 4 ट्रैवल स्टोरीज कर रहे हैं, तो वो चारों ट्रैवल के राउंड ही हैं, तो वो फिर आपको उसी बेसिस पे जज किया जाएगा। सेगमेंट वाइज है। अगर किसी के पास ट्रैवल हॉरर स्टोरी है, तो वो चारों स्टोरीज हम हॉरर ही सुनेंगे, वही शॉर्टलिस्ट करेंगे उसी एपिसोड के लिए। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि भाई मुझे जज कैसे किया जाएगा। तो ये था भाई आज का हॉरर एपिसोड। आपको अगर लग रहा हो कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ जो हुआ था ना वो तो भाई रूह कांप जाएगी आपकी, तो भाई भेज दो अपनी स्टोरी। बिल्कुल। और भेजने का तरीका दीपक ने जैसे बताया, प्लीज वीडियो बनाकर भेजें, आप बोल कर भेजें, ताकि हम एक बार ये देख पाए कि आप पूरे देश को सुनाओगे तो उन्हें मजा आएगा कि नहीं। और लिख कर ना भेजें अपनी स्टोरी, मेल करें, ईमेल हमने दे रखी है। बाकी बस हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पर आ रहा था। बाकी रेगुलर पॉडकास्ट भी आते रहेंगे, ये हमारा एक नया वेंचर है, तो प्लीज हमें इसमें सपोर्ट करें। हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। ओके जी, बाय बाय।